यहाँ पर किशोर तिवारी ये दलील दे रहा है कि किसानों की आय दुगनी करने से आप आ गए किसान सम्मान निधि योजना पर। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो 2,37,000 करोड़ का कमिटमेंट किया सरकार ने, किस पे किया है? एमएसपी ही के तो बाई करे, किससे बाई करेंगे? नहीं, किससे बाई करेंगे? रिफॉर्म की बात कर नहीं, मैं जफर पूछ लूं आपको। एमएसपी के लिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट। एमएसपी के लिए कमेटी बनी है, कमेटी में चर्चा होगी, उसका जो फैसला होगा बाद में होगा। उसके लिए तो कमेटी बनाई गई है एमएसपी के लिए, आपको ही पता है। उसमें भी सारे लोग हैं, ऑपोजिशन के भी लोग हैं, सरकार के भी लोग हैं, किसान भाई बहन भी हैं। नहीं तो आज उसके बारे में इस पे कैसे चर्चा होती है? आज जो सरकार ने कमिटमेंट किया है कि एमएसपी में कमिटमेंट किया, बड़ा कमिटमेंट कि 2.37 लाख करोड़ का बाई करेगी एट एमएसपी। ये आपको बड़ा कमिटमेंट बताइए। आपको मालूम है ये पिछले साल के खर्चे से कम ही है। एमएसपी पर जो सरकार ने दिया है, इसमें रिफॉर्म जो बोल रहे हैं वो भावंतर योजना की बात कर रहे हैं। देखो, आपका बजट ही आप पढ़ के नहीं आए। मैं बता रहा हूं, सरकार कोर इशू को एड्रेस करने में विफल रही है और सरकार की यही विफलता उनको 24 में लेकर डूबेगी। आपको लगता है कि सिर्फ एक टैक्स में रियायत मिल जाए तो वो कोर इशू एड्रेस हो गया? ऐसा नहीं भाई, ये सरकार सभी लोगों के बारे में सोच रही है, सिर्फ सैलरी क्लास के बारे में नहीं। जो गरीब आदमी रहता है, नहीं, जो गरीब आदमी गांव में रहता है उसके लिए पानी कभी आपने चिंता की थी? आपको आज हम पानी घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर जिसके पास छत थी उसको छत देने का काम कर रहे हैं। ये आपके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगी, एक्सपर्ट को यहाँ पर लेकर आऊंगी। डॉक्टर बृंदा जागीरदार, ये जनता के साथ, ये जनता की बात है या फिर उसके साथ विश्वासघात है? मैं तो जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो बजट है, ये इसमें कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टर्म का है फोकस, और इसकी थीम है ग्रोथ। तो ये हमारे देश को इसी की जरूरत है। सिर्फ एक साल में क्या किया, फिर दूसरे साल में बदल गया, फिर तीसरे साल में कुछ और कर दिया, तो ऐसे छुटपुट से नहीं चलेगा। बट वी नीड अ लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजी, और ये बजट ने इसी पर फोकस किया है। और देखिए, कैपिटल स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने। अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी उसका भी उन्होंने, दे आर कॉन्शियस अबाउट इंक्रीजिंग, नॉट लेटिंग द फिस्कल डेफिसिट गो आउट ऑफ हैंड। तो 6.9% किया है, और ये बता दिया है कि देखिए आगे चलते चलते हम अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, गवर्नमेंट अभी स्पेंड करेगी तभी तो प्राइवेट सेक्टर को भी अट्रैक्ट करेगी, उसमें क्राउड इन द प्राइवेट सेक्टर। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ही ग्रोथ बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो इसलिए ये जो मेन फोकस है ग्रोथ पर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे जॉब्स होंगे, प्लस अदर इंडस्ट्री जो स्टील, सीमेंट, बाकी जो कुछ इंडस्ट्रीज लगे हैं इनके साथ, वो सब में भी इंप्रूवमेंट होगा। और फिर बिजनेस कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, तब फिजिकल कनेक्टिविटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी थ्रू डिजिटल। सो जब ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी तभी बिजनेस तो बढ़ेगा, और उसी से ही पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए क्या? by 2024 इंडिया इज सपोज्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो जब इतना हम बढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि इस सेक्टर को हम कैसे ग्रो करें, और इस सेक्टर में हम जॉब्स कैसे लाएं। गेमिंग देखिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी डायमंड्स फॉर एग्जांपल, 11 out of 12 diamonds in the world are polished in India. तो डायमंड्स को छूट देने से जॉब्स भी तो बढ़ेंगे उसमें। ठीक, अब जवाब दीजिए। पहले किशोर तिवारी, फिर घनश्याम तिवारी। अब ये एक्सपर्ट्स ने बात की जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। जल्दी जल्दी आपका जवाब। किशोर तिवारी। देखिए, नहीं, मैं बृंदा जागीरदार की बहुत इज्जत करता हूं और उनके अर्थशास्त्र की भी करता हूं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म बजट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो चीजें देश को रिलीफ पैकेजेस की जरूरत थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को थी। बेरोजगारी में इन्होंने प्लान रखा। बृंदा जी, इस पे तुमको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने बोला कि हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कौन सा रोड मैप है मुझे भी मालूम नहीं। और पंतप्रधानों जी ने कहा था कि मैं अगले 5 साल में सबको घर दे दूंगा। अब इन्होंने टारगेट रखा 6 मिलियन का। अरे आपको ये तो मालूम होना कि कितने लोगों को घर चाहिए। देखो, प्राइम मिनिस्टर से लोगों ने बहुत अपेक्षाएं रखी है। अगर ऐसे ही बजट हर साल आने लगे
तो लोग निराशा में चले जाएंगे। एक तो सरकार निराशा में और लोग भी निराशा में। मुझे लगता नहीं कि किस ग्रोथ की बात कर रही थी वृंदा जी। वृंदा जी, आपको कहाँ अवसर दिख रहे मुझे भी मालूम नहीं। जवाब ले लीजिए किशोर जी, जवाब लीजिए किशोर जी, जवाब लीजिए उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जवाब लीजिए वृंदा जी। हाँ, अगर उनको नहीं दिख रहा है ग्रोथ तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ। IMF ने भी डेटा का देख लीजिए, डेटा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 9% ग्रोथ किसके पास है अभी? तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो इट्स अ वेरी रियल फैक्टर। एंड सॉरी एक मिनट और एक्सपोर्ट्स देखिए। नहीं किशोर जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए सर, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज जी। एक्सपोर्ट पहली बार हमारे पास देखिए $100 बिलियन पर क्वार्टर आ रहा है। हम कभी 320 के ऊपर गए नहीं है और एक्सपोर्ट अभी 400 क्रॉस करेगा। तो जब बढ़ रहा है तो ये तो दीज आर द क्लियर साइंस ऑफ ग्रोथ गोइंग ऑन एंड इवन इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए जनधन आधार इसको मिला के जनधन अकाउंट्स में ही मोर देन 1,46,000 करोड़ हमारे पास है। तो यानी पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी और इसी से ही ग्रो करेगा। ब्लैक इकोनॉमी और शैडो इकोनॉमी से कंट्री विल ओनली गेट पुल्ड बैकवर्ड्स। ठीक, किशोर जी आपका जवाब, उसके बाद घनश्याम तिवारी, फिर मुकेश जैन, उसके बाद जफर इस्लाम। प्लीज एक एक करके जल्दी से। देखिए वृंदा जी, ये बातें पुरानी होगी, जनधन अकाउंट और ये सब कुछ। तुमको ये नहीं मालूम कि लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं? और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे थे और फाइबर ऑप्टिक से जोड़ने की बात कर रहे थे, मैं 2001 से सुनते आ रहा हूं और 2022 में भी ये 24 की बात कर रहे हैं। देखिए जो टेक्नोलॉजी का विकास या जो डिजिटलाइजेशन की बात थी, इसको मैं करके जुमलेबाजी बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली सरकार इसमें कुछ भी करना नहीं चाहती है और सरकार करना नहीं चाहती है, प्राइवेट सेक्टर करे ऐसा सोचती है। सरकार की तो खुद की टेलीकॉम कंपनी डूब गई है, अब देखिए ना, और टेलीकॉम सेक्टर के सब प्लेयर भी रो रहे हैं। अभी ऐसी परिस्थिति में ये क्या फाइबर ऑप्टिक लेके आएंगे और क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, जुमलाबाजी सरकार के बस की कुछ नहीं है। सरकार निराशा में और आम आदमियों को भी निराशा में डाल रही है। देखिए आदित्य जी, मैं किशोर भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई 2014 में साइज ऑफ द जीडीपी कितना था और आज साइज ऑफ द जीडीपी कितना है? पिछले दो साल में इतने तकलीफों के बावजूद अगर आप देखिए तो आज जिस तरह से ग्रोथ हमारा है, मोमेंटम, और आगे के लिए जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो दिख रही है वो आपके सामने दिख रही है। मैं आपको 2-3 बातें कहता हूँ, किशोर भाई जरा से सुनिएगा ध्यान से। 112 लाख करोड़ थी जो 2014 में साइज ऑफ द जीडीपी है और आज 232 लाख, 112 लाख से बढ़ के 232 लाख करोड़ की होगी। हमें जरूर दिक्कत आई, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया तो थोड़ा बहुत जीडीपी में ग्रोथ में हमारे मोमेंटम कम हुआ था, इसलिए थोड़ा सा कमी आई थी, ऐसे थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद तेजी से जब ग्रोथ मोमेंटम आने की संभावना थी तब कोरोना आके हमारे सर पे बैठ गया। लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद रिफॉर्म्स के हाथ नहीं, दामन नहीं छोड़े, रिफॉर्म मेजर्स करते रहे, तो उसका आज जो फायदा ये हो रहा है कि दुनिया में देखिए आपको तो सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो यूएस इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना की इकोनॉमी है। अब वहां से अगर आप निकले तो जापान, यूके, फ्रांस और उसके बाद इंडिया और यूके में बिल्कुल मार्जिनल, अब इंडिया आगे निकल गया यूके से भी, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के नजदीक जा रहा है इंडिया। उसके बाद फ्रांस भी खत्म हो जाएगा, वो भी नीचे आ जाएगा। प्रेजेंटिंग B News app available on Google Play and App Store. Download it now.